ज्यादातर बच्चों के माता पिता से ये सुनने को मिलता है, वो सवाल पूछे उसके आपको जवाब न देने पड़े, इसके लिए उसके हाथों में मोबाइल पकड़ाया किसने। लेकिन जब सब्जेक्ट सिलेक्शन की बारी आई तो उसका सब्जेक्ट सिलेक्शन किया किसने। उसके कौन से दोस्त अच्छे होंगे, कौन से बुरे होंगे, उसको अच्छाई और बुराई बताएगा कौन। इस गंभीर मुद्दे को आप तक पहुंचाने आया हूं कि बच्चे के गुमराह होने के पीछे जिम्मेदार कौन। आजकल ज्यादातर बच्चों के माता पिता से ये सुनने को मिलता है कि मेरा बच्चा 8th तक बहुत इंटेलिजेंट हुआ करता था, क्लास में रैंकर हुआ करता था, लेकिन अब न जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया है। जैसे जैसे वो 9th 10th 11th तक पहुंचा है, उसके हालात कुछ पढ़ाई में बिगड़ते जा रहे हैं। मैं आज हर माता पिता के दिल से जुड़े इस गंभीर मुद्दे को आप तक पहुंचाने आया हूं, जो आपको, हर माता पिता को, हर इंसान को ये सोचने पर मजबूर करेगा, मतलब कि चिंता, चिंतन और आत्ममंथन को विवश कर दे। आप भी जानते हैं कि जब भगवान ने बच्चे को इस दुनिया में भेजा था तो वो कोरा कागज था जिस पर हम सब मिलकर भविष्य की सुंदर इमारत रच सकते थे। लेकिन समय के साथ वो बच्चा गुमराह होता गया। उस बच्चे के गुमराह होने में कौन कौन जिम्मेदार हैं, कौन कौन दोषी हैं, आज मैं इस किताब के हर एक चैप्टर को कुरेद कुरेद कर आपके सामने खोलूंगा। आजकल माँ बाप की दूसरी परेशानी यह है कि मेरा बच्चा पूरे दिन मोबाइल पे रील और शॉर्ट्स स्क्रॉल करता रहता है। भाई मेरा सवाल दूसरा है कि आपके घर तक मोबाइल पहुंचाया किसने? आपने। आपको घर का काम करते वक्त या घर पे ऑफिस का काम करते वक्त आपका छोटा बच्चा परेशान न करे, वो सवाल पूछे उसके आपको जवाब न देने पड़े, इसके लिए उसके हाथों में मोबाइल पकड़ाया किसने? आपने। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, बड़े बड़े परिवार, घर में बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी हुआ करते थे और चाचा चाची, मामा मामी, उनसे बच्चा सवाल करता था, उसकी जानकारी के जवाब भी मिलते थे। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, छोटे छोटे परिवार, उसमें वो आपसे सवाल पूछे, लेकिन आपको इस दुनियादारी की भागदौड़ में दोनों घर के माँ बाप को पैसे कमाने के लिए काम करना, तो बच्चों ने या आपके बच्चे ने सारे सवालों के जवाब का एक ही सॉल्यूशन ढूंढा, मोबाइल। यहां तक तो ठीक है, पर ये मोबाइल जो इंटरनेट का जाल है, आपके साथ ऐसा हो रहा होगा कि बच्चा नोट्स के नाम पर आपसे मोबाइल लेता होगा और फिर घंटों भर या पूरे दिन भर या रात को 2-2 बजे तक वो इस सोशल मीडिया की दुनिया में घूमता रहता है। जिस उम्र में उसके शरीर का डेवलपमेंट होना था, जिस उम्र में इसके दिमाग का डेवलपमेंट होना था, जिस उम्र में उसके हार्मोनल चेंजेस होने थे, उस उम्र में वो इंटरनेट की इस दुनिया में उलझता गया और यहां तक कि बाहर खेलना छोड़ दिया,
यहां तक कि लोगों से मिलना उसने छोड़ दिया। यहां तक कि आपने देखा ही होगा, आपका बच्चा खाना खाते वक्त भी मोबाइल ही देखता है। आपका बच्चा इसके अलावा, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब आप उसको बुलाते हैं किसी काम के लिए या उसके खुद के खाने के लिए, तो भी वो चिड़चिड़ा महसूस करता है। इस सब का जिम्मेदार कौन है? ये बड़ा विचारणीय मुद्दा है। आपके बच्चे का जब 10th में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, आप खुश हुए, लेकिन जब सब्जेक्ट सिलेक्शन की बारी आई तो उसका सब्जेक्ट सिलेक्शन किया किसने? वो सिलेक्शन सब्जेक्ट का किया आपके पड़ोसियों ने या आपके रिश्तेदार? क्योंकि ना आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, ना आपको अपने बच्चे की चॉइस पर कॉन्फिडेंस था। आप लोगों ने सिर्फ ये एनालिसिस किया कि उसके बच्चे ने ये कोर्स किया है, इतना कमा रहा है, तो मेरे बच्चे को भी यही कोर्स कराऊं तो उतना ही कमा लेगा। जी नहीं, गंभीर मुद्दा ये नहीं है। गंभीर मुद्दा तो ये है कि इन फ्यूचर जब आपका बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा, तो वही पड़ोसी, वही रिश्तेदार आपको फैमिली फंक्शन में सवाल करते हैं कि आपका बच्चा कर क्या रहा है। आप अंदर तक इतने परेशान हो जाते हैं कि आप बच्चे को घर पर ले जाते हैं और बंद कमरे में घर पर बच्चे से सवाल करते हैं, जबकि गलती कहीं और हो चुकी है। मुद्दा बड़ा विचारणीय है कि बच्चे के गुमराह होने का जिम्मेदार है कौन? आजकल बड़ी भेड़ चाल सी है, हर एक बच्चे को 90% से ऊपर मार्क्स लाने। अरे इस सिकंजे में बच्चे को फंसाया किसने? शिक्षण संस्थानों ने, चाहे कोई भी। आपके पैसों से वो बड़ी बड़ी इमारतें रचते गए, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि परसेंटेज से नौकरी मिलने वाली नहीं है। अल्टीमेटली कंपटीशन क्रैक करना है। अरे कंपटीशन क्रैक करोगे तभी तो जॉब मिलेगी ना। उसके लिए डीप नॉलेज की जरूरत थी, लेकिन वो दिया नहीं, क्योंकि 90% से ऊपर मार्क्स आएंगे तो आपके ही बच्चों के फोटो अखबार में, होर्डिंग पर, पैम्पलेट पे चलेंगे, ताकि नेक्स्ट सेशन में और ज्यादा एडमिशन और बड़ी इमारतें। आप लोगों ने अपने बच्चे को नोट किया होगा, जब वो एग्जाम देने जाता है तो लास्ट मिनट तक पढ़ता है और एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ता है। और यही तो गलती है कि वो 1, 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, महीना भर पढ़ के मार्क्स ला रहा है, लेकिन उसे ज्ञान नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल सटीक बात बोल रहा हूं कि वो ज्ञान से वंचित रह रहा है। अगर आप चाहें तो अपने ही बच्चे को 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं की पुरानी बुक जो पहले वो पढ़ चुका है, उसमें से किसी बुक के सारे चैप्टर के नाम पूछ लेना, उसको नहीं आ रहे। मुद्दा तो बड़ा विचारणीय है कि उस बच्चे को गुमराह कर कौन रहा है, उस बच्चे के गुमराह होने के पीछे जिम्मेदार कौन है। बच्चे के गुमराह होने में बहुत हद तक अपनी सराउंडिंग का भी इफेक्ट है। सोच रहे होंगे सराउंडिंग क्या? अरे उसके दोस्त या आसपास का समाज या आसपास का कल्चर और बहुत हद तक मूवीज का इफेक्ट है। कोई आदमी समाज को देखकर मूवीज बनाता है, उसको पर्दे पे उतारता है, लेकिन बच्चा उन मूवीज को देखने जाता है और उस मूवी से बाहर निकलते वक्त ये प्रेरणा लेता है कि मैं कबीर सिंह बनेगा, मैं धुरंधर का अक्षय खन्ना बनेगा, मैं एनिमल का रणविजय बनेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं
कि बच्चों को मूवी नहीं देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए, लेकिन मूवी से कुछ अच्छी बातें अपन घर ले आ सकते हैं। लेकिन वो 3 घंटे उस मूवी को ऐसा जीता है कि उसका दिमाग पूरा मूवी कैप्चर कर लेता है और वो उस मूवी की जो गलत बातें हैं वो घर तक या समाज तक लेकर पहुंचता है। वो कौन सी मूवी देखे, इसका सिलेक्शन करेगा कौन? आप। वो कौन से दोस्त बनाएगा, उसके कौन से दोस्त अच्छे होंगे, कौन से बुरे होंगे, उसको अच्छाई और बुराई बताएगा कौन? आप। क्योंकि उससे ज़्यादा बसंत आपने देखे, दुनियादारी उससे आप बहुत बेहतर जानते हैं। फिर विचारणीय मुद्दा तो है कि बच्चे के गुमराह होने के पीछे जिम्मेदार कौन? आपके बच्चे के भविष्य के अंतिम पड़ाव पर खड़ा है तो शिक्षक, जिसको आपने जिम्मेदारी सौंपी थी कि आपके बच्चे का भविष्य निखार कर आपके सामने बच्चे को प्रस्तुत करेगा। लेकिन आजकल चंद टीचर ऐसे हैं जो बच्चे के कंधे पर हाथ रखते हैं, उसको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं और जीवन जीने की सही सलाह देते हैं। नहीं तो इन्हीं आंखों ने कुछ टीचर ऐसे भी देखे हैं जो बच्चे को परीक्षा में फेल करने की धमकी देते हैं, प्रैक्टिकल में कम नंबर देने की धमकी देते हैं। नंबर काटने से तो उन टीचर का बैंक बैलेंस तो नहीं बढ़ता, पर इतना जरूर है उस बच्चे की नजर में टीचर का सम्मान जरूर कम होता है। क्योंकि जीवन के किसी पड़ाव पर हो सकता है वो 2-4 नंबर कम रह गए और उसको नौकरी से वंचित होना पड़े, तो उसके अंदर से जो बद्दुआ निकलती है वो बहुत बहुत विकराल रूप धारण कर सकती है। मैं उन टीचर को कहना चाहता हूं कि सम्मान करवाया नहीं, कमाया जाता है। नहीं तो यही टीचर कहते घूमते हैं कि आजकल की जेन जी जनरेशन पता नहीं कैसी हो गई है कि टीचर का सम्मान नहीं करती। अरे हर एक बच्चा टीचर का सम्मान करता है, बस उसके लिए टीचर को अच्छा बनना पड़ता है। अगर उसका कहीं हरेसमेंट हो रहा है पढ़ाई से संबंधित और आप अगर उस हरेसमेंट के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो फिर बच्चे के गुमराह होने में जिम्मेदार कौन? आप। आपने अपने बच्चे को स्टूडेंट अर्थात विद्यार्थी इसलिए बनाया था कि वो विद्या ग्रहण कर अर्थ मतलब धन कमा सके ताकि दुनिया से लड़ सके। लेकिन इन सारे दोषियों ने मिलकर उस बच्चे की विद्या की अर्थी ही निकाल दी। सोचना तो जरूर पड़ेगा कि जिम्मेदार, गुनहगार और दोषी है कौन। एक शिक्षक होने के नाते आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने बच्चे की खूबियों और खामियों को पहचानें, क्योंकि आपका कर्तव्य बनता है और वही आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अगर आपके बच्चे की पढ़ाई से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो श्रीजी केमिस्ट्री के दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले। मैं अपने आप में पूर्ण तो नहीं, पूर्ण तो सिर्फ ईश्वर है, लेकिन एक बच्चे का बाप होने के नाते इतना विश्वास दिला सकता हूं कि पढ़ाई से संबंधित आपके बच्चे की हर समस्या का समाधान श्रीजी केमिस्ट्री के यहां हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 1 स्टेप सॉल्यूशन। आप मुझसे इनमें से किसी भी मोड में संपर्क कर सकते हैं।